नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अनुच्छेद 370 जिसको टूटे हुए 4 साल से ज्यादा का समय हो गया, इस समय सुप्रीम कोर्ट में जो है उसको लेकर के सुनवाई भी चल रही है, उसको निरस्त करने के लिए कहा जा रहा है। इसी बीच एक ऐसी वीडियो इस सुनवाई के दौरान सामने आई है जो कहीं ना कहीं विपक्ष का जो चेहरा है, INDIA का जो चेहरा है, उसको पूरे देश के सामने खोल करके रख दिया उस चेहरे को। और कुछ देर पहले ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान। दरअसल कपिल सिब्बल जो लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का चेहरा रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, यूपीए के समय में, इस समय अगर बात की जाए उसी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है जो INDIA बना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब ज्वाइन की है, उससे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से वक्तव्य दिया गया, कपिल सिब्बल की तरफ से, कि ब्रेक्सिट जैसा रेफरेंडम करना चाहिए, जनमत संग्रह होना चाहिए ब्रेक्सिट जैसा। क्यों आपको जो है यहां पर ब्रेक्सिट जैसे जनमत संग्रह चाहिए, क्यों रेफरेंडम चाहिए डेमोक्रेसी में? और CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने यहां पर लताड़ लगाई एक हिसाब से और कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में लोगों की राय जानने का काम स्थापित संस्थानों के माध्यम से किया जाना चाहिए। आप ब्रेक्सिट जैसे जनमत संग्रह जैसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। इसी बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जो हल्ला बोला यहां पर संसद में, सवाल पूछा, तमाम विपक्षी सांसद वो जो वहां पर मौजूद थे, कोई भी कुछ नहीं बोल पाया। स्मृति ईरानी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया जाता है कि कश्मीर में रेफरेंडम की संभावना जो है उसकी तलाश करनी चाहिए। फिर आगे उन्होंने सवाल पूछा कांग्रेस पार्टी से कि मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि क्या उनके आदेश अनुसार यह वक्तव्य कि कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या यह कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है जो ब्रेक्सिट जैसा रेफरेंडम की बात यहां पर की जा रही है? और यहां पर सवाल उठता है कपिल सिब्बल जैसे नेताओं से, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं बड़े बड़े केस लड़ने के लिए, रेफरेंडम की आप बात कर रहे हैं। इतिहास उठा करके देख लिया, आप बताइए 1947 में जब देश को विभाजित किया गया, क्या रेफरेंडम हुआ? क्या देश के लोगों से पूछा गया भारत अंग्रेजों की तरफ से लड़ेगा? क्या उस समय पूछा गया? क्योंकि आप ही कहते रहते हैं ना कि हमने आजादी में इतना बड़ा योगदान दिया है, कांग्रेस पार्टी का योगदान है। तो सवाल फिर उस समय जो INC जो ये बनी है 1885 से बनकर के आई थी, क्या आपने यहां पर देश के जवानों से उस समय पूछा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, हम क्यों लड़े उन अंग्रेजों के नाम से जिन अंग्रेजों ने गुलाम बना करके रखा हुआ है भारत देश को? क्या उस समय लोगों से जनमत संग्रह किया? 1947 में जब पाकिस्तान अलग बना दिया, भारत अलग कर दिया, धर्म के आधार पर देश को बांट दिया, उस समय रेफरेंडम किया, उस समय जनमत संग्रह किया? क्योंकि आप ही इनका महिमा मंडन करते रहते हैं ना उस समय के लोगों का। उसके बाद इतने सारे फैसले देश के अंदर लिए गए, क्या उस समय जनमत संग्रह किया गया? बताइए कपिल सिब्बल। यहां पर ब्रेक्सिट के एग्जाम्पल देना बहुत आसान है क्योंकि ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप किस तरह की चीजें जो है यहां पर चाहते हैं। आप बताइए उसके बाद इतने यहां पर फैसले लिए गए, क्या कभी जनमत संग्रह हुआ? 1990 में जिस हिसाब से नरसंहार हुआ कश्मीर के अंदर, उसके बाद कोई रेफरेंडम किया गया? लोगों से पूछा गया? नहीं पूछा गया, कभी बात भी नहीं की उन लोगों के बारे में। आज आप आगे 370 को सपोर्ट कर रहे हैं कि 370 जो है होना चाहिए। और आपकी भाषा एकदम वैसी क्यों है जैसे पाकिस्तान की भाषा है? पाकिस्तान बार बार इसकी बात कर रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने दोबारा से कहा रेफरेंडम करवा लीजिए। आपकी और पाकिस्तान की स्क्रिप्ट एकदम सेम टू सेम कैसे है? फिर सवाल जब आप लोगों पर उठते हैं, आप विपक्षी नेताओं पर उठते हैं, फिर आ जाते हैं बोलने के लिए, देखिए हमें तो बोल दिया जाता पाकिस्तान चले जाओ, वहां चल जाओ। तो आपकी स्क्रिप्ट सेम टू सेम क्यों है? कश्मीर के लोगों की आपने बात की। जम्मू कश्मीर में जम्मू अलग संभाग है, कश्मीर अलग संभाग है। क्या कभी जम्मू के लोगों का दर्द जानने का प्रयास किया कपिल सिब्बल ने, इन तमाम विपक्षी नेताओं ने? राहुल गांधी ने तो कहा ना अपने वक्तव्य में आज कि मैं वहां गया, बर्फ के गोलों से खेला, बहुत मजा आया वहां पर बर्फ के गोलों से खेलते हुए। इससे पहले क्यों नहीं गए थे ऐसे? खुद वहां के कश्मीरी जो लोग हैं उन्होंने उस समय बताया जब ये भारत जोड़ो यात्रा का समापन कर रहे थे कि आज तक तो कोई भी ऐसे कांग्रेस नेता नहीं आया यहां पर जब तक अनुच्छेद 370 था। यानी कि खुद राहुल गांधी ने, जो आपके लिए सुप्रीम लीडर है, आपके लिए, आप कांग्रेसी नेताओं के लिए सुप्रीम लीडर हैं, वो आप विपक्षी गठबंधन के लिए वो सुप्रीम लीडर हैं, जब उन्होंने कह दिया कि वहां पर तो सब कुछ ठीक है, मैंने आतंकवादियों को देखा, उन्होंने मुझे कुछ किया नहीं। तो ये जब आपके ही आका आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं तो फिर किस रेफरेंडम की बात आप कर रहे हैं, किस जनमत संग्रह की आप बात कर रहे हैं?
जो इतनी घटनाएं वहां पर हुई, उसमें कभी आपने कहा रेफरेंडम के लिए? लेकिन आज कहीं ना कहीं ये सच देश के सामने जाहिर हो गया है। और भी दलीलें दी गई हैं कपिल सिब्बल की तरफ से। कपिल सिब्बल ने एक तो ब्रेक्जिट का एग्जाम्पल दिया, उसकी तरह राजनीतिक फैसला था। तब क्या कह रहे हैं सुनिए, तब ब्रिटिश नागरिकों की राय जनमत संग्रह के माध्यम से प्राप्त की गई थी। कपिल सिब्बल ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, तब ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश की एग्जाम्पल आपको चाहिए? और जब फिर दिखाया जाता है कि देखिए किस प्रकार से सम्मान हो रहा है पीएम मोदी का, फिर कहते हैं नहीं ये तो उस पद का सम्मान है, उनका क्या सम्मान है। लेकिन एग्जाम्पल यहां भी इनको ब्रिटिश की याद आई। सरकार रहते हुए आप कितने यहां पर फैसले ऐसे ले चुके हैं जो विवादों में रहे हैं? ये तो कोई विवादित फैसला नहीं था, बहुत पहले से इसकी मांग उठाई जा रही थी जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, पूरे देश के लोगों की तरफ से। क्या यहां पर आप चाहते हैं 370, आप कह रहे हैं 370 दोबारा लागू होना चाहिए, कांग्रेस कह रही है, क्या आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में दोबारा से 2 झंडे हो, 2 विधान हो, 2 संविधान रहे देश के अंदर? इसी की मांग आप उठा रहे हैं। क्योंकि क्या था अनुच्छेद 370 के माध्यम से? 2 झंडे होते थे, देश के झंडे के साथ साथ एक और झंडा जम्मू कश्मीर का अपना, दोनों एक साथ जो है लहराते थे। 2 विधान थे, 2 प्रधान का नियम था। बहुत से लोगों को आश्चर्य होगा सुनकर के, ये नहीं पता होगा कि कई सालों तक 1950 के बाद कई सालों तक जम्मू कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होता था। आप दोबारा से वो व्यवस्था खड़ी करना चाह रहे हैं। उस समय आपने जनमत संग्रह किया जब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चले गए यूएन में, उस समय वहां के लोगों से पूछा, उस समय जनमत संग्रह कराया आपने? सरकार तो आप ही लोग, आप ही का कहना है हमारा ही सब कुछ है, हम ही चला करके आ रहे हैं। उस समय तो कोई और दल भी नहीं होता था। तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई इनकी निकल करके सामने आ रही है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुपस्थिति में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संसद की शक्ति पर बार बार जो है वो सवाल उठाया उन्होंने कि उस समय विधानसभा नहीं चल रही थी और तमाम बातें यहां पर उन्होंने कही। अच्छा, कांग्रेस के बहुत सारे नेता ये भी चीज कह रहे हैं कि देखिए बहुत कमजोर हो गया था, केवल नाम मात्र था अनुच्छेद 370, इसको कांग्रेस पहले ही इसकी जो पावर थी उसको डाइल्यूट कर चुकी थी। अगर पावर डाइल्यूट की थी तो 10 साल तक 2004 से 2014 की अगर हम बात ले ले तो क्यों नहीं हटाया आपने अनुच्छेद 370 को? अगर आप कह रहे हैं, आज आकर के कह रहे हैं 370 टूटने के बाद कि ये तो नाम मात्र रह गया था, बस पावर्स तो हम ही ने खत्म की थी, इसकी कांग्रेस पार्टी ने खत्म की थी पावर्स। कौन सी पावर्स खत्म की थी आपने? और चलो मान लिया आपकी बात, आपने पावर्स खत्म कर दी, तो फिर इसको हटाया क्यों नहीं? क्यों ये दब्बा बना रहा? सवाल लगातार ये उठ रहा है। बहरहाल ये जो कहा गया कपिल सिब्बल की तरफ से, ब्रेक्सिट का एग्जाम्पल दे रहे हैं और रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वापस धकेलना चाहते हैं उन्हीं परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर को। ये इनकी सोच दर्शाता है। जनता सब देख रही है। आपकी जो भी इस पर राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।